हेलो फ्रेंड्स, अजीब दास्तान स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि अक्ष जो है वो श्रुति को लेके घर जा रहे होते हैं। खुद आगे बैठे होते हैं, उनके मॉम श्रुति के साथ पीछे होती हैं। थोड़ी देर में लोग घर पहुंच जाते हैं। वहाँ से श्रुति को अक्ष सहारा दे के घर के अंदर लेके आते हैं और नीचे वाले रूम में ही उसको लिटा देते हैं ले जाके। श्रुति बेड पे लेटती है और अक्ष वहाँ से बाहर की तरफ निकलने लगते हैं। तो श्रुति कहती है, अक्ष प्लीज़ मेरी बात सुनिए। तो अक्ष पलटते हैं, कहते हैं हाँ बोलो। तो कहती है कि आई एम सॉरी, मुझे पता है आप मुझसे बहुत नाराज़ हैं, बट अक्ष कहता है आराम करो श्रुति, जो होना था हो गया, बात ख़त्म करो। ये कह के अक्ष वहाँ से निकल जाता है बाहर और श्रुति अंदर ही अंदर रोने लगती है काफ़ी। अक्ष किचन में जाते हैं और श्रुति के लिए कुछ बनाने लगते हैं और बनाने के बाद वो ले जाते हैं, श्रुति को उठाते हैं और कहते हैं ये खा लो, फिर तुम्हें मेडिसिन खानी है। तो श्रुति कहती है मुझे नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है, मेरे पेट में बहुत दर्द है। तो अक्ष कहते हैं कि इसे जब तक नहीं खाओगी तब तक दर्द ठीक नहीं होगा ना, तो खा लो, मेडिसिन लो और आराम करो। तो श्रुति उनके हाथ से प्लेट लेती है और साइड में रखती है और उनका हाथ पकड़ती है और कहती है प्लीज़ प्लीज़ कुछ तो कहिए, कुछ तो बोलिए प्लीज़। अक्ष कहते हैं कुछ हुआ ही नहीं है तो क्या बोलूँ बताओ। कहते हैं आपको तकलीफ़ नहीं हुई। कहता है किस बात की तकलीफ़, जो होना था हो गया, अब उसकी क्या तकलीफ़ करना, छोड़ो इन बातों को और तुम खाना खाओ और मैं मेडिसिन खिलाती हूँ दिन तुम्हें। तो कहते हैं मुझे नहीं खाना पीना। कहते हैं श्रुति खा लो यार, परेशान मत करो। श्रुति कहती है पहले आप अपने दिल में जो चल रहा है उसको बताइए। कहते हैं क्या बताऊँ, मेरे दिल में कुछ चल ही नहीं रहा है तो क्या बताऊँ, ज़बरदस्ती कुछ बोल दूँ कि ये हो रहा है, बताओ जैसा कहो, अगर ज़बरदस्ती कुछ कहना है तो बोल दूँ। तो श्रुति कहती है कि आपको सच में कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। कहता है नहीं, इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा, मुझे तुम बताओ। अरे जो होना था हो गया, अब उसमें ना तुम कुछ कर सकती हो ना मैं कुछ कर सकती हूँ, तो उस बात के लिए क्या रिएक्ट करूँ और क्या नहीं करूँ। तुम खाना खा लो बस। उन्हें खाना खिलाते हैं ज़बरदस्ती, फिर दवाई देते हैं। उसके बाद अपनी मॉम के लिए खाना बनाते हैं, उन लोगों को खाना खिलाते हैं। बिल्कुल ना रोते हैं ना किसी से कुछ कहते हैं। उनकी मॉम उन्हें अपने रूम में बुलाती है, कहती है अक्ष जरा सोने से पहले एक बार मेरे पास आना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अक्ष कहते हैं जी मॉम। फिर वो जाते हैं अंदर अपनी मॉम के पास और उनकी मॉम वहाँ उनको बैठाती है और कहती है कि अक्ष मेरी बात ध्यान से सुनना। कहता है मॉम मैं आपकी बात हमेशा ध्यान से सुनती हूँ, बताइए क्या हुआ, कुछ लाना है। कहती नहीं सॉरी। कहती हैं तो बताइए। कहते हैं कि कब तक अपने दिल में दर्द छुपा के रखोगे, कभी ना कभी तो बयां करना पड़ेगा ना। तो अक्ष कहता है मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है मैं कौन सा दर्द बयान करूं, किस बात का दर्द बयान करूं। हाँ, जब मुझे कुछ हुआ ही नहीं है, मैं ठीक हूँ, तो किस बात का दर्द बयान करूँ मैं। आप ही बता दीजिए मैं उसी बात का दर्द बयां कर देती हूँ। तो उनकी मॉम कहती है इतना चिढ़ क्यों रहे हो। तो क्या करूँ, चिढ़ू नहीं तो। श्रुति वही बात कर रही है, हर्ष वही बात कर रहा है, आप वही बात कर रही हो, पागल कर रखा है एक ही बात कर करके। चिढ़ू नहीं तो क्या करूँ मैं, बताइए आप, वही करूँ फिर। और प्लीज़ मुझे कोई दर्द नहीं है, कुछ नहीं है, जो होना था हो गया, और आप लोग भी इस टेंशन से बाहर आ जाइए, ओके। मुझे ऑफिस भी जाना है तो मुझे टाइमली सोना है, मैं बेवजह की टेंशन लेके नहीं बैठ सकती, मुझे और भी काम है।
ये कह के वो अपने रूम में चले जाते हैं। उनकी तेज आवाज़ सुन के हर्ष अंदर आता है और कहता है मम्मी क्या हुआ? तो उनके पापा कहते हैं वही हुआ जिसका मुझे डर था, वही हुआ है और क्या हुआ है। मैं तो शुरू से कह रहा था कि ये खुशी जो आई है ये बहुत बड़ा दुख लेके आएगी, लेकिन मेरी बात तो किसी ने मानी नहीं ना। तो हर्ष अपने पापा पे एकदम से चिल्ला पड़ता है, कहता है कि हो गया ना आपका, जिस दिन इस घर में खुशी आई थी सबसे पहले आपके मुंह से गलत बातें निकली थी, अपशब्द निकले थे, वही हो गया। मत बोला करिए, 1000 बार का है। किसी की खुशियां अगर देख नहीं सकते हैं तो उनमें ग्रहण मत लगाया करिए। आपने तो बोल दिया, आज जो हो रहा है ना उसका क्या असर पड़ने वाला है इन दोनों के रिश्ते पे, सोच के हमारी रूह कांप रही है, लेकिन आपको तो कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है ना। तो फिर उनके पापा बोलते हैं कि प्रकृति के खिलाफ जो जाएगा उसके साथ कुछ ना कुछ तो होगा ही ना। तो अक्ष एकदम से गुस्से में आता है तो उनकी मॉम हर्ष को हर्ष गुस्से में आता है तो उनकी मॉम हर्ष को इशारा करती हैं और चुप रहने को कहती हैं। और वो कहते हैं कि आप को अगर कुछ अच्छा नहीं लगता है ना, मैंने आपसे 1000 बार कहा है उस मैटर में बोला ही मत करिए, लेकिन मुंह से उल्टी बातें मत बोला करिए। मैंने एक नहीं 100 दफ़ा आपको ये बात समझा दी है और अब ये लास्ट टाइम कह रही हूँ। अगर आपको उनकी खुशियों से खुशी नहीं मिलती या आप उनके रिश्ते से खुश नहीं हैं तो जैसे आज तक बिहेव करते आ रहे थे कि सब देख के भी शांत थे, वैसे ही शांत रहिए, ठीक है। अक्ष की ज़िंदगी में वैसे ही जहर घुल गया है इस समय, और मत घोलिए, बस इतना चाह रही हूँ। उनके पापा कहते हैं कि जो करना है करो, मैं कौन होता हूँ कुछ बोलने वाला, जिसके मन में जो आता है वही करता है। मेरी बात पहले ही मान ली जाती तो आज ये सब दिन नहीं देखना पड़ता। तो उनकी मॉम कहती हैं प्लीज़ चुप हो जाइए, हम लोग वैसे ही बहुत टेंशन में हैं, समझ में नहीं आता है क्या आपको? तो फिर उठ के वहाँ से हर्ष का हाथ पकड़ते हैं और बाहर आ जाते हैं। हर्ष कहता है मम्मी पापा में अकल कब आएगी? वो सिचुएशन देखते हैं, कुछ भी बोलने से पहले, कुछ भी कहने से पहले कुछ सोचते हैं, या बस जो मुंह में आता है वो बकने से मतलब है? क्या हम कहते हैं शांत हो जाओ, तुम्हें पता तो है उनकी आदत, उन्हें इस रिश्ते से कभी खुशी नहीं थी, बस हम लोगों के लिए चुप थे, अक्ष की खुशी के लिए चुप थे। और जब तक अक्ष ने श्रुति को नहीं अपनाया तो तब तक ये खुश थे, और जिस दिन अक्ष ने अपना लिया उस दिन उसे खुश देख के चुप हो गए। लेकिन आज फिर अक्ष को तकलीफ़ हुई है तो उन्हें तो बुरा लगेगा ही ना। तो इस तरह कहते छोड़ो, उनकी आदत है, अब उनकी आदतें तो नहीं बदल सकते हैं ना, जाओ तुम सो जाओ, जो भी होगा अब सुबह देखेंगे। अक्ष के मन से सारी बातें निकलवानी पड़ेगी, नहीं तो वो अंदर ही अंदर घुट घुट के पता नहीं क्या कर लेगी खुद के साथ। कहता है कि ठीक है मॉम, जैसा आप कहें। फिर हर्ष अपने रूम में चला जाता है और अक्ष भी अपने रूम में आ चुके होते हैं। तो देखते हैं श्रुति लेटी होती है। जैसे ही अक्ष आते हैं श्रुति उठ के बैठने की कोशिश करती है, लेकिन अक्ष उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं लेटी रहो, और उसे लिटा देते हैं। अक्षा उन्हें मेडिसिन देते हैं और फिर आके अपने बिस्तर पर लेट जाते हैं। श्रुति उनसे कुछ कहने वाली होती है, तभी अक्ष कहता है कि तुम भी थकी हुई हो, दर्द भी होगा तो आराम करो, मैं भी काफ़ी थक गई हूँ, तो सुबह ऑफिस पे जाना है, काम भी करना है घर के, तो मुझे सोना है, बहुत थकी हूँ, गुड नाइट। ये कह के वो दूसरी तरफ मुंह करके और ब्लैंकेट डाल के सो जाती है। श्रुति कुछ नहीं कह पाती और रात भर चलते हुए पंखे को देखती रहती है, और उसे कब नींद आती है, दवाइयों का नशा कब उस पर असर करने लगता है उसे पता नहीं चलता, और वो भी सो ही जाती है। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग भी अक्ष ज़्यादा बातें नहीं करते किसी से, और अपना जो भी काम कर पाते हैं करते हैं और ऑफिस चले जाते हैं। ऐसे ही दिन कटने लगते हैं, और उसके बाद
करीबन 1 महीना बीत जाता है जिसमें अक्ष और श्रुति एक दूसरे से बिल्कुल बातें नहीं करते। श्रुति जितनी कोशिश करते हैं अक्ष उतने ही उनसे दूर होते चले जाते हैं। श्रुति जितनी ही उनके करीब आने की कोशिश करती हैं अक्ष उतना ही काम में अपने आप को बिजी रखने लगते हैं। घर भी बहुत लेट आते हैं, 2-2:30 बजे रात में ऑफिस से घर आते। वो भी आते थे तो काम का बहाना लेके दूसरे रूम में चले जाते थे। मतलब उन्होंने श्रुति को बिल्कुल अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया था और उनका ये रवैया श्रुति के लिए किसी जहर से कम नहीं था। हालांकि जब तक वो ठीक नहीं थी अक्ष ने श्रुति की बहुत देखभाल की, सब कुछ ठीक किया, उन्हें प्रॉपर ठीक किया, उनकी हेल्थ का पूरा ख्याल रखा और आज भी उनकी ज़रूरतों का हर ख्याल रखते हैं, उनकी हर एक ज़रूरत पूरी करते हैं। करीबन 1 महीना बीत गया और उसके बाद एक दिन श्रुति रात में अक्ष का वेट करती हैं। इस बात की भनक घर वालों को नहीं थी कि श्रुति और अक्ष के बीच इतनी बड़ी प्रॉब्लम चल रही है कि दोनों एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे हैं, अलग अलग रूम में सो रहे हैं, क्योंकि अक्ष काफ़ी लेट आते थे और सबके उठने से पहले ही चले भी जाते थे, तो बात किसी को जल्दी पता नहीं चली। 1 महीने के बाद करीबन श्रुति अक्ष का वेट कर रही थी और अक्ष जो है अपने ऑफिस में होते हैं, सब ऑफिस से चले जाते हैं, वो अपने ऑफिस में बैठे रहते हैं। तो उनकी बॉस आके कहती है कि क्या बात है अक्ष, 1 महीने से देख रही हूँ तुम ऑफिस से घर ही नहीं जाते हो। पहले तो तुम ऑफिस में टिकते नहीं थे, बहाने मार मार के घर जाते थे और अब तुम घर ही नहीं जाते, क्या बात है। अक्ष कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस काम ज़्यादा है तो काम निपटा रहे हैं अपने। कहते हैं कि हो गया काम जितना था, तुमने वैसे भी कंपनी को काफ़ी प्रॉफिट करा दिया है और मैंने तुम्हें प्रमोट किया है, तो आज से तुम इस कंपनी के जनरल मैनेजर हो, ओके। और तुम्हारा इंक्रीमेंट भी कर दिया है मैंने, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। अक्ष बहुत ही मायूस होकर उन्हें कहते हैं कि थैंक यू। उन्हें किसी बात की कोई खुशी नहीं होती और जो ऑफ़र लेटर वो उनके हाथ में देती हैं उसको भी वो ऐसे ही बैग में फेंक देते हैं अपने और चैन बंद कर देते हैं और फिर से चेयर पे बैठ जाते हैं। उनकी बॉस कहती है चलोगे नहीं, तो कहते हैं कि मैं थोड़ी देर में निकलती हूँ, आप चाहिए। चले जाते हैं। श्रुति उनका वेट कर रही होती है, तो उनकी मॉम कहती हैं कि तुम अभी तक वेट कर रही हो, क्या बात है। तो कहती है कि वो मैंने डॉक्टर से बात की थी और टेस्ट कराया था, उसकी रिपोर्ट आई है, तो अक्ष को बताना है इसीलिए उनका वेट कर रही हूँ, नहीं तो वो लेट आते हैं और फिर बात नहीं हो पाती। तो उनकी मॉम बोलती हैं कि क्या बताओगी रिपोर्ट का, हम सबको ही पता है क्या है। बेटा देखो, मुझे पता है जो खोया है उसका बहुत दुख है और अब उसे वापस नहीं पा सकती हो, तो तुमसे एक रिक्वेस्ट करूं। तो श्रुति कहती है हाँ मॉम कहिए, आप इस तरह क्यों कह रहे हैं। कहती हैं कि या तो बेबी अडॉप्ट कर लो और या फिर इस बात को यहीं ख़त्म करके अपनी ज़िंदगी फिर से आगे बढ़ाओ। ज़रूरी नहीं है कि बेबी हो, बिना बच्चे के भी ज़िंदगी जी सकते हैं। श्रुति कहती है बच्चा उनका ड्रीम है। रही बात अडॉप्शन की, तो मैं बात करूँगी उनसे, इसीलिए मैं यहाँ इंतज़ार कर रही हूँ उनका, और जैसे ही आता है मैं उनसे बात करती हूँ। तो उनकी मॉम बोलते हैं कि उस दिन अगर तुमने थोड़ा सा ख्याल रखा होता ना, तो आज ये दिन नहीं आता। श्रुति आंखें नीचे कर लेती है और कहती है आई एम सॉरी मम्मी। कहती है मैं तुम्हें टोंट नहीं कर रही हूँ,
श्रुति मुझे गलत मत समझना, मैंने हर वक्त हर लम्हा तुम्हारा साथ दिया है, और ये भी जानती हूँ कि भगवान की मर्ज़ी के आगे किसी की नहीं चलती है। तो शायद वो बच्चा हमारी किस्मत में नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि काश तुमने उस दिन थोड़ा सा अपना ख्याल रखा होता तो शायद सब कुछ ठीक होता। आज अक्षय इस तरह नहीं टूटते कि उन्होंने हर किसी से बात करना ही बंद कर दिया है, इवन उस इंसान से भी जैसे वो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, उनकी माँ। उसके बाद तुम्हारे बिना सांस नहीं लेती थी वो, और आज तुम्हें क्या लगता है इस 1 महीने की चीज़ें मुझे पता नहीं है तुम दोनों का रिश्ता कैसे चल रहा है। तो श्रुति एकदम शॉक्ड हो जाती है और अपनी सास की तरफ देखने लगती है। तो उनकी सासू माँ बोलती हैं कि मुझे अच्छे से पता है, और अब इस रिश्ते में खुशी लाने का तरीका भी तुम्हारे पास ही है श्रुति, तो तुम देख लो कैसे खुशियाँ वापस ला सकती हो। अक्ष ने फिर से वो उम्मीद खो दी शायद, जिससे उसे अपनी मोहब्बत वापस मिल सकती थी, अपनी पहली मोहब्बत। इसलिए वो शायद ज़्यादा टूट गई है। तो तुम देख लो तुम्हें क्या करना है। ये कह के वो वहाँ से चली जाती हैं और श्रुति अक्ष का वेट करती रहती है। रात का 1 बज जाता है, फिर 2 बज जाता है, करीबन 3 बजे के आसपास अक्ष आते हैं। धीरे से दूसरी चाबी से मेन डोर ओपन करते हैं और अंदर आने लगते हैं, लेकिन जैसे ही डोर ओपन होने की आवाज़ आती है तो श्रुति की आँख खुल जाती है और वो डोर की तरफ देखती है तो देखती है कि अक्ष आए हैं। तो वो उठती है और अक्ष का बैग पकड़ने लगती है। तो अक्ष कहते हैं कि इट्स ओके, तुम अभी तक जग रही हो। तो कहती है कि हाँ, खाना लगा दूँ आपके लिए। तो अक्ष कहता है नहीं, मैं खा के आई हूँ बाहर से। श्रुति कहती है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है, प्लीज़। अक्ष कहता है चलो रूम में चलते हैं। वो रूम में जाते हैं और कहते हैं हाँ बोलो श्रुति। श्रुति ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होती है और अक्ष अपने बेड पे बैठे होते हैं। श्रुति उनसे कहती है कि मैं डॉक्टर के पास गई थी अपना चेकअप कराने। अक्ष कहते हैं फिर? तो कहते हैं कि मैं अब कभी माँ नहीं बन सकती। अक्ष कहते हैं पता है। श्रुति कहती है कि बेबी अडॉप्ट करना है। अक्ष कहते हैं कि नहीं, मुझे नहीं करना। श्रुति कहती है क्यों? कहती है मुझे नहीं ज़रूरत है, ऐसे ही ठीक है, सब सही तो चल रहा है, क्या करना है बेबी अडॉप्ट करके। श्रुति कहती क्या सही चल रहा है अक्ष? क्या पहले जैसा रह गया है, बताओ मुझे, और ऐसा कब तक चलने वाला है ये भी बता दो मुझे। सुबह जल्दी जाना, घर लेट से आना, घर पे खाना ना खाना, किसी से बात ना करना, हाँ, न सना, न भाभी, न समिता, किसी से कोई बात ना करना, और अगर कभी किसी से बात भी करो तो इरिटेट होके करो। कोई कुछ पूछे तो या तो जवाब ही मत दो या गुस्से से जवाब दो। कब तक चलेगा ये? मानती हूँ मुझसे गलती हुई थी, मानती हूँ मैंने आपकी खुशियाँ छीन ली, इसकी जिम्मेदार मैं हूँ। मुझसे नाराज़गी जताइए ना, सबसे क्यों? खुद को ऐसा क्यों कर लिया? बोलिए क्यों कर लिया ऐसा? अक्ष वहाँ बेड पर से उठ जाते हैं और कबर्ड की तरफ जाते हैं, अपने कपड़े निकालते हैं और वॉशरूम की तरफ जाने लगते हैं। तो
श्रुति उनके सामने आके खड़ी हो जाती है और कहती है, हर बार निगाहें चुरा के बिना सवाल का जवाब दिए आप नहीं जा सकते हैं। गलती मुझसे हुई है, गलत मैंने किया है अक्ष। पनिशमेंट मुझे दीजिए, खुद को मत दीजिए ना, किसी और को दीजिए। तकलीफ़ होती है अक्ष, बहुत तकलीफ़ हो रही है। जो इंसान मेरे पीछे पागल था, जो बिना मुझे देखे एक मिनट चैन से रह नहीं सकता था, जो मेरी आवाज़ सुने बिना उठता नहीं था, आज उसने मुझसे इतनी दूरियां बना ली है। पता है कितनी तकलीफ़ हो रही है, और ये भी पता है कि आपको भी बहुत तकलीफ़ हो रही है, बहुत तकलीफ़ हो रही है। अक्ष कहता है ऐसा कुछ है ही नहीं श्रुति, काम ज़्यादा है और बिज़ी हूँ बस, और कुछ नहीं। रास्ता छोड़ो यार, मैं थक गई हूँ, सुबह फिर ऑफिस जाना है। कहती हूँ ऑफिस 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 क्या करोगे ऑफिस जाके? नहीं चाहिए मुझे ये पैसा, नहीं चाहिए ये शान शौकत। आपने इस महीने में इतना काम कर लिया है ना, पागल हो गए हो आप। कभी खुद को देखा है कैसे क्या कर लिया खुद को? माना अक्ष मेरे से गलती हो गई, मैंने जानबूझ के नहीं किया था, वो सच में नहीं किया था जानबूझ के। मुझे ज़रूरत थी आपकी उस टाइम पे, उस टाइम भी आप सिर्फ जिस्मानी तौर पे मेरे साथ थे, दिल से नहीं थे दिल से मेरे साथ। और वो पल मुझे खल रहे थे, फिर भी मैंने आपको वक्त दिया कि वक्त के साथ आप सही हो जाओगे। लेकिन 1 महीना बीत गया अक्ष इसी नाराज़गी में और इस तरह। प्लीज़ अब माफ़ कर दीजिए मुझे, प्लीज़। हो गया अक्ष, नहीं सही जाती आपकी ये। अक्ष कहता है श्रुति रास्ता छोड़ो यार, ऐसा कुछ नहीं है, मैं सच में थक रही हूँ, मुझे सोना है, काम ज़्यादा है, कैसे बातें करूँ, वक्त ही नहीं मिलता बात करने का। ये कह के अक्ष जाने लगते हैं। श्रुति अक्ष का कॉलर पकड़ लेती है और कहती है, अक्ष प्लीज़ हो गया यार, बस कर दीजिए, बेबी अडॉप्ट कर लेते हैं ना, खुशियाँ आ जाएगी यार। अक्ष कहता है नहीं करना है यार, नहीं करना मुझे, मेरी किस्मत में बेबी है ही नहीं करना मुझे, बस कर जाओ, जो जैसा चल रहा है इसे चलने दो। एक खुशी उजड़ गई, दोबारा खुशियाँ नहीं उजाड़नी है मुझे, हो गया। उस गम को मैंने सह लिया, शायद इसको ना सह पाऊँ दोबारा। ख़त्म करो इन चीज़ों को, और जो जैसा चल रहा है उसे चलने दो अब, ठीक है। और ये कह के वो श्रुति को साइड कर देते हैं और वॉशरूम में जाके फ्रेश होते हैं। श्रुति वहीं बेड पे चुपचाप बैठ जाती है। अक्ष वापस फ्रेश होके आते हैं और अपना लैपटॉप उठाते हैं और दूसरे कमरे की तरफ जाने लगते हैं। तो श्रुति कहती है ऐसे कब तक चलेगा अक्ष, मैं आप ही की बीवी हूँ, ये कमरा आपका ही है, मैं वही हूँ जिससे आप बेपनाह प्यार करते थे, मैं वही हूँ जिसके पास आने के लिए आप हर वक्त तड़पते थे। अक्ष कहता है सिचुएशन हर वक्त एक सी नहीं होती है ना श्रुति, काम भी हैं, वो भी करने पड़ेंगे, है ना। ये कह के वो वहाँ से चले जाते हैं गुड नाइट बोल के। नेक्स्ट मॉर्निंग जब अक्ष उठते हैं तो अपने रूम में आते हैं और रेडी होने लगते हैं। तो देखते हैं कि रेडी होने के लिए वॉशरूम में जाने लगते हैं तो देखते हैं कि वॉशरूम में श्रुति होती है, वो बेड पे नहीं होती। तो श्रुति का वेट करने लगते हैं। श्रुति बाहर आती है और उसके बाद अक्ष वॉशरूम में चले जाता है। श्रुति बाहर आके कुछ करने लगती है। जब अक्ष बाहर आते हैं तो देखते हैं कि श्रुति पैकिंग कर रही होती है। तो अक्ष कहता है कि पैकिंग किस लिए? तो श्रुति कहती है मैं घर जा रही हूँ अपने। कहते हैं क्यों, रहने जाना है क्या कुछ दिनों के लिए, मैं छोड़ आती हूँ। तो कहते हैं नहीं, मुझे हमेशा के लिए जाना है, मैं अब यहाँ नहीं रह सकती। अक्ष कहता है तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है क्या, नौटंकी बंद करो और चुपचाप यहीं रहो, ठीक है, हो गया तमाशा। ये कह के वो उनका बैग अनपैक कर देते हैं और श्रुति को पकड़ते हैं और कहते हैं ऑलरेडी बहुत कुछ हो चुका है और ये ख्याल जो तुम्हारे दिमाग में आया है ना, इसे जितना जल्दी हो सके अपने दिमाग से निकाल दो, इसी में तुम्हारी भी भलाई है और मेरी भी।
समझ में आया? तो श्रुति कहती तो हो जाइए ना पहले जैसे, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, कुछ नहीं बदलेगा, आई प्रॉमिस यू, आई प्रॉमिस यू। तो अक्षु ने छोड़ के और कहते हैं कि जितना कहा उतना करो, कहीं नहीं जाओगी तुम यहाँ से। और ये कह के वो रेडी होते हैं और घर से निकल जाते हैं। तो देखते हैं अब आगे क्या होगा, शायद 2 से 3 दिन में इसका लास्ट एपिसोड आ जाए। तो ध्यान से सुनिएगा इनके कुछ पार्ट्स कि इनकी स्टोरी क्या मोड़ लेगी और कैसे एंड होता है इस कहानी का। सो बाय बाय, टेक केयर।